अच्छा जी, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मज़हर साहब, ये सारी चीज़ें हम सब के सामने ही हैं, जो होता रहा वो भी सब के सामने है। मतलब वीडियो भी है जिसमें मोहतरमा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा गाड़ी पे चढ़ी हुई हैं और लोग उनसे इजाज़त मांग रहे हैं और वो कुछ कह नहीं रही हैं कि हाँ नहीं जाओ, और सब इनफैक्ट कह रही हैं कि सब इकट्ठे होकर कोर कमांडर हाउस जाओ। लेकिन उसमें भी लेट्स टेक टू साइड्स ऑफ द स्टोरी। अब वो लोगों को वहां से इकट्ठा होने को कह रही थी या फिर आगे का क्या प्लान था? कोर कमांडर हाउस जाने की ही बात हो रही थी, वो कह रही थी इकट्ठे होकर जाओ। तो इस सब के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का आपको पता है यही मौक़िफ़ है कि ये असल में उनके खिलाफ साजिश हो रही है और ये तो उनके लोग नहीं हैं। तो ये कैसे वो कह सकते हैं, या वाकई हो भी सकता है कि इसमें कुछ साजिशी उनसे शामिल हो और लोग घुस आए हों? आपकी क्या राय है इस सिलसिले में? शुक्रिया। देखें, एक चीज़ को, इस चीज़ का ख्याल रखें, जो मॉब मेंटालिटी होती है ना, वो बड़ी मुख्तलिफ होती है। और जब मॉब जा रहा होता है तो उसमें अगर आप पुराने इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की किताबें पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि मॉब के अंदर फिर क्या होता है। और ये लीडरशिप का ही काम होता है कि इस चीज़ का ख्याल रखें। कल जो कुछ भी हुआ, कल या परसों में जो कुछ भी हुआ, अब आपके पास ऑडियो वीडियो पे मेरा अपना एक मौक़िफ़ है कि उनकी लीक से पहले ये भी मालूम किया जाए कि ये लीक कौन करवाता है और ये ऑडियो टेप करने का आपको पता है कि क्या तरीक़ाकार क्या है। जो इंटेलिजेंस ब्यूरो जो ऑडियोज़ रिकॉर्ड करते हैं उसकी परमिशन प्रेसिडेंट से लेनी होती है और ये अंडर द लॉ है। लेकिन इसको भी छोड़ें, चलें, ऑडियो आ गई सामने, वीडियो आ गई सामने, इवेंट सामने हैं, लोग गिरफ्तार हुए हैं, अब ट्रायल करें, उनका ट्रायल करें। अब इमरान खान को जिस केस में पकड़ा गया है, एक तो ये कि जो गिरफ्तारी का अंदाज था, इमरान खान एक पॉलिटिकल लीडर हैं, इमरान खान पे बड़ा सीरियस चार्जेस हैं, लेकिन इमरान खान टेररिस्ट नहीं है। तो आपकी जो गिरफ्तारी जिस अंदाज में की गई, जिस अंदाज में उनको पकड़ के लाया गया, यानी 8-10 पुलिस वाले जाते उनको गिरफ्तार कर सकते थे। आखिर हाई कोर्ट के अहाते में अगर आप गिरफ्तार कर रहे हैं या इवन बाहर भी कर रहे हैं, गिरफ्तार करके ले जाते। आज के दौर में इस तरह इस अंदाजे गिरफ्तारी पर जो है वो उनके सपोर्टर्स जो है वो चीखपा हो गए। लेकिन कोई और अंदाज गिरफ्तारी होता है आपको याद है मदर साहब? 8-10 पुलिस वाले गए थे, इनफैक्ट 8-10 से ज़्यादा गए थे, उनकी मार के दुर्गत बना दी थी जमान पार्क के बाहर इनके सपोर्टर्स ने। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट था ना अब्दुल्ला, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट है ना, ये नहीं था। मैं तो सिर्फ आपसे एक बात कह रहा हूँ कि देखें, कराची उसके बाद जो रिएक्शन हुआ वो बहुत प्री प्लान्ड रिएक्शन नजर आता है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि कराची से खैबर तक एक ही टारगेट आपके सामने हो। स्पॉन्टेनियस कहीं ना कहीं कुछ हो जाता है, लेकिन आप कराची के वाक़यात देख लें, आप लाहौर के वाक़यात देख लें, आप पेशावर के वाक़यात देख लें, आप पिंडी के वाक़यात देख लें। लेकिन इसके बावजूद भी कल जो ISPR का प्रेस रिलीज़ आया उसमें बाकी बहुत ही हार्श वर्ड्स इस्तेमाल किए गए थे, लेकिन 2-3 चीज़ें हैं जिसमें उनको बहुत केयरफुल होना चाहिए। ये लफ्ज़ कहना ये उनका काम नहीं है कि इख्तिदार की हवस में, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि इख्तिदार की हवस में आप ये कहें कि वो शरपसंद थे, उन्होंने फौजी तनसीबात पर हमले किए और ये नाकाबिल कबूल है। लेकिन वो जब आप ये कहते हैं कि इख्तिदार की हवस में, तो फिर आपके स्टेटमेंट का कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। तो अब जबकि पहली चीज़ ये कि उनके सपोर्टर्स क्या सोच रहे हैं, उनके जो बहुत से लोगों से मेरी गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा कि इन इंस्टॉलेशंस को महफूज क्यों नहीं किया गया, इनकी हिफाजत क्यों नहीं की गई, क्या एक आम आदमी उन एरियाज़ में जा सकता है जहां तक वो पहुंच गए, वो कैसे पहुंचे, वहां तक पहुंचे गए। तो असल चीज़ें बहुत से सवालात हैं। लेकिन आज होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि जिन लोगों ने ये सब कुछ किया है, अगर ये कॉन्स्पिरेसी है, इसके पीछे जो भी मकासद हैं, इन सब का ट्रायल होना चाहिए, इनको सजाएं होनी चाहिए। इमरान खान के केसेस हैं, इमरान खान का ट्रायल बिल्कुल फॉरेन फंडिंग केस की तरह नहीं होना चाहिए कि 7 साल लग गए उसके अंदर, 7-8 साल आप करें। अगर नैब के पास एविडेंस हैं तो नैब फौरी तौर पे रेफरेंस फाइल करे इमरान खान के खिलाफ और इमरान खान का ट्रायल कर लें उसमें। लेकिन जब आप ड्रैग करेंगे, इस चीज़ को ड्रैग करते रहेंगे और एक के बाद एक मुकदमात कायम करते रहेंगे, तो वो चीज़ें हमेशा ये याद रखिए, जब भी किसी पॉलिटिकल लीडर का आप उसके केसेस को ड्रैग करते हैं, उससे उसको नुकसान नहीं होता,
उससे उसका सियासी फायदा होता है। क्या इन सारे इक़दाम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलर सपोर्ट है वो कम होगी, वो ख़त्म होगी? उसकी आजमाइश तो इलेक्शन में होगी। तमाम चीज़ें आप करने के बावजूद भी, और आपको लगता है साहब ये पार्टी इसी तरह इंटैक्ट रहेगी अभी, या फिर इसमें से कुछ लोग आने वाले दिनों में हमें इधर उधर जाते हुए नजर आ जाएंगे अल्टीमेटली? मुझे मुश्किल लगता है कि पार्टी तकसीम होगी। देखिए, पिछले 1 साल में इस पार्टी की मेजर लीडरशिप में कोई भी टूट कर नहीं गया। ये फैसल वाडा वगैरह ये लोग, जिनके केसेस बड़े मुख्तलिफ हैं, लेकिन जो मरकज़ी लीडरशिप है वो इंटैक्ट नज़र आती है। अब कल अगर इस पार्टी को अगर कलअदम करार दे दिया जाता है, जो कि मेरा ख्याल है बहुत ही गलत फैसला होगा, क्योंकि किसी भी पॉपुलर लीडर को पाकिस्तान की तारीख में जब भी आपने उस पर पाबंदी लगे, आप एमक्यूएम की मिसाल आपके सामने है, एमक्यूएम की मिसाल आपके सामने है ना, 22 अगस्त 2016 से उनका मुकदमा आज तक चल रहा है और उन पे पाबंदी भी नहीं है लीगली, लेकिन उनको उनकी एक्टिविटीज़ की इजाज़त नहीं है, उनके सारे दफातर बंद हैं, विदाउट एनी रेफरेंस, विदाउट एनी केस। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कभी भी लीडर्स को नुकसान नहीं पहुंचाती। नुकसान क्या पहुंचता है? जब आप एक फेयर ट्रायल करें और फेयर ट्रायल में किसी को सज़ा दें। आप ट्रायल करते नहीं हैं, आप सिर्फ उसको अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखना यह है कि जो काउंटर स्ट्रैटेजी है, कल तो इमरान खान और उनकी पार्टी ने 2 दिन में जो कुछ किया, उन्होंने जितना अपने आप को डैमेज करना था कर लिया। अब काउंटर स्ट्रैटेजी क्या होगी? काउंटर स्ट्रैटेजी सिर्फ ये होगी कि इमरान खान को इधर पेश करो और उधर पेश करो, या उसका ट्रायल भी शुरू होगा, या उसका ट्रायल भी होगा। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसे बहुत गौर से देखने की ज़रूरत है, और मेरा ख्याल है कि 2 दिन के वाक़यात के बाद देखना ये कि क्या पीटीआई सस्टेन कर सकती है अपनी इस एजिटेशन को अपने, क्योंकि अगर सस्टेन नहीं हुआ और ये चीज़ ख़त्म हो गई तो फिर पीटीआई को सियासी तौर पे बहुत नुकसान होगा कि पीटीआई। अच्छा मज़हर साहब, ये एजिटेशन की जब बात होती है, बिकॉज ऑब्वियसली द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज आल्सो गेटिंग ऑल द न्यूज़ एंड वाचिंग एजिटेशन, आपको पता है स्क्रीन टाइम बड़ा फिल कर देती है और बड़ी शॉकिंग विजुअल्स आते हैं। ये कोई हज़ारों की तादाद में नंबर 1 लोग नहीं है, मतलब आप कुछ 100 कर लें, मतलब थोड़े सारे शहरों में यस ज़रा फैले हुए हैं हर जगह, लेकिन कोई इतने ज़्यादा नहीं है। ये बात समझ नहीं आ रही कि इनको रोका क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि रोका जा सकता है, इससे ज़्यादा बड़े बड़े क्राउड्स को रोका हुआ है। स्पेशली अगर हम ये कोर कमांडर GHQ के सामने ऐसी जगहों की अगर बात कर लें, तो वहाँ तो लिटरली हम अपनी गाड़ी में ड्राइव थ्रू भी नहीं कर सकते, लेट अलोन एक जत्था लेके पहुँच जाएं। तो ये आपको क्या इस बात के पीछे नज़र आ रहा है कि इनको बिल्कुल रोका नहीं जा रहा, कोई डिटरेंट क्रिएट नहीं किया जा रहा बीच में? हुमा, एग्जैक्टली यही बात मैंने शुरू में की थी। देखिए, ये क्वेश्चंस जो है ना, ये क्वेश्चंस आज आपने इंटरनेट पे पाबंदी लगाई हुई है, और आज अभी मैं PTA का वो पढ़ रहा था कि इनडेफिनेट पीरियड के लिए आपने पाबंदी लगा दी है। आप सोशल मीडिया पर कितनी पाबंदी लगा सकते हैं, किस हद तक पाबंदी लगा सकते हैं, और इंटरनेशनली जो चीज़ों को हो रहा है, ज़ाहिर है ओवरसीज़ भी सपोर्ट है इमरान खान की। जब भी आप पाबंदी लगाते हैं, ये याद रखें, हमने अखबारात के ज़माने से देखा है, जब सिर्फ प्रिंट था, पाबंदी ये जो सेंसरशिप है, इट ऑलवेज लीड टू डिसइंफॉर्मेशन। ये हमेशा आप जब भी पाबंदियां लगाएंगे डिसइंफॉर्मेशन होगी और लोग उस पर यकीन करते चले जाएंगे। इसलिए आप जवाब दें उसका। ये खैर इंटरनेट की पाबंदी तो इंतहाई भौंडी हरकत है, इससे अरबों का नुकसान हो रहा है और इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। वंडर ये जीनियस का आइडिया है साहब। लेकिन एक और अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव, ये जो आप लोग तनसीबात की हिफाजत की बात कर रहे थे, ये भी है कि कल ISPR की प्रेस रिलीज में भी आपने पढ़ा होगा कि उन्होंने कहा कि हमने बड़ा मुतब्बिराना और समझदाराना रद्द अमल दिया। तवक्को ये थी, इनफैक्ट साजिश ये थी कि फ़ौज कुछ रिएक्ट करेगी और उसके बाद फिर इसको पॉलिटिकल माइलेज के तौर पर ये लोग इस्तेमाल करेंगे। तो एक पहलू ये भी है कि वहाँ इसलिए कोई भी रिएक्शन नहीं दिया गया कि कोई नुकसान ना हो जाए। अब्दुल्ला, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन क्या पैरामिलिट्री रेंजर्स वहाँ नहीं तैनात हो सकती थी? आर्मी नहीं आती, लेकिन क्या रेंजर्स आप कराची में क्या था, कराची में भी इन्होंने ये कोशिश की थी कि कोर हेडक्वार्टर की तरफ बढ़े, लेकिन रेंजर्स आ गई थी। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो नर्सरी, FTC, और फिर कल हमने देखा कि राशिद मिनास रोड वगैरह पे और जगह
प्रोटेस्ट होते रहे, वो होते रहे, लेकिन जिस चीज को आपने महफूज करना था, कराची में अगर महफूज किया जा सकता है तो क्या रावलपिंडी में महफूज नहीं किया जा सकता था? क्या लाहौर में महफूज नहीं किया जा सकता था? क्या पेशावर में महफूज नहीं किया जा सकता? क्या रेडियो पाकिस्तान पेशावर की बिल्डिंग में आप ये जो सीरियस क्वेश्चन है, देखिए कल 2 दिन में हुआ क्या है, रेट ऑफ द स्टेट जो है वो कंप्लीटली खत्म होती नजर आई, इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स नजर आया है, सिस्टमैटिक कोलैप्स नजर आया है, इंस्टीट्यूशंस का नजर नहीं आया। आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ही देख लेना, आप एक फैसला आता है और बाद में पता चलता है कि जी ये तो फैसला हुआ ही नहीं था। यानी आप 2 जजेस के एक फैसला आया, वो बिल्कुल मुझे नहीं पता कि वो बाद में जो स्टेटमेंट आया वो दुरुस्त था या पहले जो 2 जजेस के फैसले आए वो दुरुस्त है, लेकिन नजर क्या आ रहा है कि हर जगह एक अनार्की है, हर जगह एक ऐसी सूरत है हाल। चलें, थैंक यू साहब, थैंक यू, दैट इज ऑल द टाइम वी हैव। है और कंफ्यूजन भी है कि किसी को कुछ एक्चुअली समझ भी नहीं आ रहा। और यू आर वेरी राइट, ये जो ऑप्टिक्स हैं जो दुनिया देख रही है, स्पेशली ऑलरेडी हम एक नहज पे हैं डिफ़ॉल्ट के कहा जा रहा है, बहुत सी चीज़ें हैं जो कंपाउंड करती हैं एक प्रॉब्लम को, और उसके बाद ये भी आई थिंक उसमें जी मैं साहब कुछ कह रहे हैं आप? और सबके सोचने का है। जी मैं साहब कुछ यू वांटेड टू से समथिंग? जी मैं यही कह रहा था कि जो 2 दिन में नजर आया हमें, वो ये नजर आया कि आप ये तो रियलाइज करें कि आपके जो पड़ोसी मुल्क है वो क्या सोच रहा है, जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं। पाकिस्तान ऑलरेडी इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ है, जहां इकोनॉमिक कोलैप्स हो रहा हो वहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो बिल्कुल जो है आप समझ लें कि आपको बिल्कुल आखिरी नहज पर पहुंचाती है, जलती पर तेल का काम करती है, मतलब उस 10 टाइम्स into 10x हो जाता है वो प्रोसेस सारा। बहुत शुक्रिया आपका मज़हर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।